नमस्कार। मैं हूं नीलकमल। आज मैं आपको एक ऐसी भूतों की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिन्हें लोग केवल काल्पनिक और अफवाह मानते हैं। और यह वीडियो उन लोगों के लिए खास कर है जो भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते। मैं भी पहले भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। एक रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, इसके बाद में भूत प्रेत तो क्या दुनिया का हर प्रेत पिशाच पर विश्वास करता हूं। तो ऐसे ही खेल मुंबई की चहल पहल भरी गलियों में एक रहस्यमयी भयावह घटना घट रही थी। रात के अंधेरे में लोग तात्या बिच्छू के नाम से कांप रहे थे। तात्या बिच्छू एक अंधेरे और रहस्यमय व्यक्ति के बारे में लोग कहते थे कि वह एक बार एक बिच्छू का नियंत्रण था और अब वह अपने पुराने अस्तित्व की खोज में है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक रात आस्था नाम की एक युवती अपने दोस्त रोहन के साथ एक पुराने बंगले की ओर बढ़ रही थी, जो शहर के एक दूर दराज इलाके में स्थित था। यह बंगला कई सालों से सूना पड़ा था और वहां के लोग कहानियां सुनाते थे कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थीं। आस्था और रोहन ने उस बंगले में रात बिताने का फैसला किया। जैसे ही वे बंगले में दाखिल हुए, एक ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। दीवारों पर धूल और जाले फैले हुए थे और अंधेरे कोने उनकी छाया को और डरावना बना रहे थे। दोनों ने एक कोने में एक पुराना सोफा देखा और वहीं बैठ गए। जैसे जैसे रात बढ़ी, एक अजीब सी बेचैनी ने उन्हें घेर लिया। अचानक एक हड्डियों की खड़कने की आवाज आई। आस्था ने डर के मारे रोहन का हाथ पकड़ लिया। यह आवाज क्या है? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, रोहन ने जवाब दिया, लेकिन हमें यहां से जल्दी निकलना चाहिए। तभी एक अचानक ठंडी लहर ने आस्था और रोहन को चौंका दिया। उन्होंने देखा कि एक अजीब सा साया उनके सामने खड़ा था। यह एक डरावनी छवि थी जिसमें तात्या बिच्छू की पहचान झलक रही थी। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसका चेहरा एक बिच्छू के खौफनाक रूप में बदल गया था। आस्था और रोहन ने दौड़कर बंगले से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, वह बंद हो गया। वे भीतर ही भीतर कष्ट में थे और डर के मारे कांप रहे थे। अचानक तात्या बिच्छू ने अपनी असली शक्ति का प्रदर्शन किया। उसकी आवाज गूंज रही थी, क्यों आए हो मेरे क्षेत्र में? अब तुम मेरी सजा भुगतोगे। वह एक बिच्छू की तरह हर कोने से उन पर हमला कर रहा था और एक एक कर उसके जाल में फंसते जा रहे थे। आस्था और रोहन ने मिलकर संघर्ष किया, लेकिन तात्या बिच्छू की शक्ति उनके सामर्थ्य से परे थी। रात के अंधेरे में तात्या बिच्छू ने उन्हें एक भयानक सजा दी। जब सुबह हुई तो बंगले के बाहर लोग यह देखकर चौंक गए कि आस्था और रोहन की कहीं भी कोई खोज नहीं हो रही थी। बंगला अब और भी ज्यादा खौफनाक हो गया था और तात्या बिच्छू के आतंक की कहानियां और भी डरावनी हो गईं। आज भी लोग उस पुराने बंगले से दूर रहते हैं और तात्या बिच्छू की कहानी सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उम्मीद है कि यह कहानी आपकी उम्मीदों पर खरी उतरी हो। आस्था और रोहन के गायब होने के बाद मुंबई में तात्या बिच्छू की दहशत और भी बढ़ गई। शहर के लोग अब उस पुराने बंगले से दूर रहना पसंद करने लगे थे। लेकिन दो और युवा, समीर और निधि, जिनका साहस अद्वितीय था, ने तात्या बिच्छू की सच्चाई जानने का फैसला किया। समीर और निधि को गुप्त जानकारी मिली थी कि तात्या बिच्छू का आत्मा बंगले में बसी हुई शक्ति से बंधा हुआ था। उन्होंने सोचा कि अगर वे उस आत्मा को मुक्त कर सकें तो तात्या बिच्छू की आतंकित करने की शक्ति समाप्त हो सकती है। वे रात के अंधेरे में बंगले की ओर बढ़े, बिना किसी डर के। बंगले में प्रवेश करते ही वे अंधेरे में खो गए। दीवारों पर खून के निशान और पुरानी तस्वीरें देखकर उनके होंठ सिहर उठे। वे धीरे धीरे एक पुरानी बुकशेल्फ की ओर बढ़े, जहां उन्होंने एक पुरानी किताब पाई। यह किताब तात्या बिच्छू की आत्मा को शांत करने का एक तरीका बताती थी। जब वे किताब को पढ़ रहे थे, अचानक एक ठंडी हवा ने कमरे को घेर लिया। समीर ने धीरे से कहा, हमें जल्दी करना होगा, लगता है तात्या बिच्छू आ रहा है। जैसे ही वे किताब के निर्देशों का पालन करने लगे, अचानक दीवारों से एक भयावह चीखें सुनाई देने लगीं। तात्या बिच्छू का साया कमरे में फैल गया। उसकी आंखों में आग की लपटें थीं और वह एक भयानक बिच्छू की तरह हर दिशा से हमला करने लगा। समीर और निधि ने जितना हो सके संघर्ष किया, लेकिन तात्या बिच्छू की शक्ति उनके नियंत्रण से बाहर थी। तात्या बिच्छू ने समीर पर हमला किया और उसकी जान ले ली। उसकी मौत इतनी दर्दनाक थी कि उसकी चीखें बंगले के हर कोने में गूंज गईं। निधि को समीर की मौत देखना सहन नहीं हुआ। उसने अंतिम प्रयास किया, लेकिन तात्या बिच्छू की काली शक्ति ने उसे भी पकड़ लिया। निधि की भी मौत हुई
और उसकी चीखें भी तात्या बिच्छू के गुस्से में समा गईं। रात के अंत तक बंगला पूरी तरह से खामोश हो गया। जब पुलिस और खोजी दल ने बंगले की जांच की तो समीर और निधि का कोई निशान नहीं मिला। उनकी मौत ने तात्या बिच्छू की दहशत को और भी बढ़ा दिया और लोग अब पूरी तरह से उस बंगले से दूर रहने लगे। तात्या बिच्छू की कहानी अब भी मुंबई में सुनाई जाती है और लोग उसकी खौफनाक ताकत से डरते हैं। वह पुराना बंगला अब एक भयानक स्थान बन चुका है जहां केवल तात्या बिच्छू की आत्मा का राज चलता है।